स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो एमसीक्यू बेस भी हो सकते हैं। तो मैं आज से आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। डेली के 10-12 क्वेश्चन हम एमसीक्यूज़ के करेंगे। आज मैं डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ एमसीक्यू के अंदर। पहला क्वेश्चन है, ए प्रोसीजर दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड। देखो, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिकर्जन बोलते हैं। तो इन रिकर्जन ए प्रोसीजर कॉल इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और बाय कॉलिंग ए प्रोसीजर विच टर्न्स कॉल इट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? रिकर्सिव रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज यूज फॉर डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग इन द ग्राफ। देखो, ग्राफ में एक तो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग होती है और एक डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग होती है। ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग के अंदर हम स्टैक का यूज़ करते हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग के अंदर अपन स्टैक का यूज़ करते हैं और ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग के अंदर अपन क्यू का यूज़ करते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, डेप्थ फर्स्ट के अंदर स्टैक का यूज़ होगा और ब्रेथ फर्स्ट के अंदर क्यू का यूज़ होगा। ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स विच आर रिक्वायर्ड टू सोल्व टावर ऑफ एनोई। टावर ऑफ एनोई वो पजल थी जिसमें हमने 3 क्यू स्टैक्स को एक से उठाकर थर्ड में डालना होता है। इसके लिए नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो 2 की पावर n-1 होते हैं, जहाँ पे n नंबर ऑफ डिस्क होती है। अगर 3 डिस्क है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 7 मूव्स लगेंगे इसको ट्रांसफ़र करने में। 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 - 1 कितना हो गया? 7। विच एल्गोरिथम इज़ नॉट स्टेबल। देखो, जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम है वो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे बेस करती है, जिसमें हम एक लिस्ट को बार बार डिवाइड करते हैं और फिर उन डिवाइड किए हुए पार्ट को सोल्व करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा एलिमेंट पीछे फंस जाता है तो उस समय वो अनस्टेबल हो जाती है। तो क्विकसॉर्ट जो होती है वो एक अनस्टेबल होती है, क्योंकि हमें बार बार रीअरेंज करना होता है एलिमेंट्स को। बाकी मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट्स में एक ही लिस्ट रहती है, उसमें बार बार मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वट अबाउट रिकर्जन इज ट्रू इन कंपेरिजन विद इटरेशन। देखो, इटरेशन के रिकर्जन में क्या बात सही है इटरेशन के साथ? पहली इसने ऑप्शन दिया वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, सेकंड इसने ऑप्शन दिया लो परफॉर्मेंस का, थर्ड इसने ऑप्शन दिया एवरी रिकर्सिव प्रोग्राम कैन बी रिटन विद द इटरेशन टू, या फिर ऑल ऑफ अबव। देखो, रिकर्जन जो है एक्सपेंसिव तो होती ही है। रिकर्जन के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि प्लेन प्रोग्राम का कोड को बार बार कॉल करना पड़ता है। तो हर एक रिकर्सिव प्रोग्राम जो होता है उसमें इटरेशन भी होती है, इसलिए इसके तीनों ऑप्शन ही ट्रू माने जाएंगे। इसलिए ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एरे इन द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है? पहले वाले की दूसरी से, दूसरे वाले की तीसरी से, तीसरे वाले की चौथी से कंपैरिजन करते हैं। देखो, जब 2 की 5 से कंपैरिजन करें, 5 और 1 की पोजीशन इंटरचेंज होगी, फिर 5 और 3 की पोजीशन इंटरचेंज होगी, फिर 5 और 4 की पोजीशन इंटरचेंज होगी। तो इसका मतलब सिंगल पास के अंदर 3 पोजीशन इंटरचेंज हुई, फिर नेक्स्ट पास के अंदर पहले 1 और 2 की पोजीशन इंटरचेंज होगी, बाकी सही पोजीशन हमारी क्या रहेंगी? एज इट इज रहेंगी। तो केवल 4 स्टेप्स के अंदर हमारे पास 3 स्टेप पहले इटरेशन में हुए और 1 स्टेप सेकेंड इटरेशन में हुआ। इन 4 स्टेप्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट जो होंगे वो सॉर्टेड हो जाएंगे। विच ऑफ दीज एल्गोरिथमिक अप्रोच ट्राइज टू अचीव लोकलाइज ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखो, लोकलाइज ऑप्टिमल सोल्यूशन लेने के लिए हमेशा ग्रीडी अप्रोच का यूज़ करते हैं और कोई भी अप्रोच इनमें से यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि टावर ऑफ एनआई जो है एक क्लासिकल एग्जांपल होता है डिवाइड एंड कंकर मेथड का, रिकर्सिव अप्रोच का, या फिर सिर्फ बी ए नहीं होगा या ए और बी दोनों। देखो, टावर ऑफ एनआई में हम बार बार सेम स्टेप्स को रिपीट करते हैं ताकि हम एक स्टैक को उठाकर दूसरे में डालें, दूसरे को उठाकर तीसरे में डालें। तो इसके अंदर डिवाइड एंड कंकर भी लगता है और रिकर्सिव अप्रोच भी लगती है। तो इसका दोनों ही हमारे क्या रहेंगे? आंसर रहेंगे। Form a complete graph by removing the maximum edges. We can construct spanning trees. देखो, स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं और हम मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को लेकर एक ग्राफ को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए, ई हमारी क्या है? एजेस है। एन हमारे पास नंबर ऑफ क्या है? नोड्स हैं। तो ई माइनस के n+1 एजेस जो होती हैं उनको रिमूव करने से हमारा ग्राफ जो होता है वो पूरी तरह क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एपरी एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम एज्यूम दैट। क्या एज्यूम, एपरी एल्गोरिथम होती क्या है? देखो एपरी एल्गोरिथम ये कहती है कि आप सीपीयू की स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अपनी एलिमेंट्स की कंपैरिजन कीजिए, और कंपैरिजन करने में कम से कम समय लगना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी टाइम लगना चाहिए। अगर कम से कम समय लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी टाइम लग रहा है तो एल्गोरिथम आपकी बढ़िया है, अदरवाइज एल्गोरिथम आपकी क्या होगी, बेकार होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन रहेगा बी, क्योंकि सभी फैक्टर्स जो होते हैं सीपीयू के, उसके अंदर स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंड नो इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं। ऐसे ही मैं सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस लेके आपके पास आता रहूँगा। आपका काम ये है कि इन डेली क्वेश्चंस को नोट करेंगे एक नोटबुक के अंदर, और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो इन क्वेश्चंस को आपने याद करना है, तो ताकि आपके अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो आपके नंबर ना कटें।